Okay, Ji, let's start with the next question. And in this question, what it says that if you look upon this question, this is a different type of a question. Now, the question says that the diagram shows a metal plate OABC consisting of a right angle triangle OAB. Let's underline this. Firstly, it's given to us that this is a right angle triangle. तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब इट्स गोइंग टू बी अ 90 डिग्री. And a sector OBC of a circle with the center O, angle AOB is 0.6 radian, OA is 6 centimeter, and OB is perpendicular to OC, which is given over here. This is 90 degree. It says that show that the length of OB is 7.270. We have to show that हमें शो करना है कि जो OB की लेंथ है वो 7.270 है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x मार्क कर देता हूँ. ये वाली लेंथ मुझे शो करनी है और उसने कहा करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, हम डेसिमल प्लेसेस हमें अपना आंसर शो करना है. तो आइए जी शो कर देते हैं. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल गिवन टू अस. फिगर पे फोकस करते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ तो ये जो चीज़ दी हुई है हमें, दैट इज बेसिकली गिवन टू अस माई बेस, और यहाँ पे ये जो गिवन है दैट इज बेसिकली माई हाइपोटेन्यूज. Everybody agreed on this. तो अगर आप लोग trigonometrical ratio, some people have curly brown hair through proper brushing को recall करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसके अंदर ये आते हैं, they are going, that is going to be basically cos of theta equals to आपके पास क्या होगा, that is going to be base जो कि मेरे पास OA है divided by your OB आ जाएगी. अब आपके पास क्या बनेगा, this is going to be cos of theta equals to ओ ए की वैल्यू हमारे पास, बल्कि थीटा की भी वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ 0.6 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय ओ बी, जो कि उसने हमें फाइंड करने के लिए गई है. तो यहाँ से अगर मैं ओ बी को फाइंड करना चाहता हूँ तो दैट इज गोइंग टू बी 6 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 0.6. कीप इन माइंड वन थिंग, योर कैलकुलेटर शुड बी इन द रेडियन मोड. आपका कैलकुलेटर अगर रेडियन मोड में है, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर ऑलरेडी है, तो दिस इज गोइंग टू बी 6 डिवाइडेड बाय cos of 0.6. तो वो अगर आप अपने कैलकुलेटर से चेक करें तो वो मेरे पास कितना आता है, दैट इज गोइंग टू बी OB इज इक्वल्स टू 7.270 सेंटीमीटर. दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर OB. एग्रीड है? ओके. Now the next thing which he says that find the perimeter of the metal plate. अगर आप लोग अपनी previous उसको रिकॉल करें तो हमने एक बात सीखी थी कि भाई अभी रिसेंटली मैंने वीडियो में ये बात बताई है कि आपके पास जो पेरीमीटर होता है उसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखा करें. और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होता है, बेसिकली पेरीमीटर हैज़ अ कॉन्सेप्ट कि भाई पेरीमीटर किसी भी शेप का अगर आपको फाइंड करना है तो सम ऑफ ऑल लेंथ्स कर दें. राइट जी. तो सम ऑफ ऑल दी लेंथ्स अगर मुझे करना है तो हमारे पास पेरीमीटर निकल आएगा. अब गौर से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा ये. इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, इस मेटल प्लेट को, ये जो उसने शेप सी आपको ड्रॉ करके दी हुई है, इसको बेसिकली वो मेटल प्लेट कह रहे हैं. राइट. तो इसमें हमारे पास पेरीमीटर में इंक्लूड कौन से होंगे, एक तो मेरे पास ये वाली लेंथ होगी जो कि ऑलरेडी 0.6 है. दूसरी हमारे पास AB है, ये मुझे फाइंड करनी है, ये भी निकालनी है हमें. गौर से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. OA हमारे पास गिवन है जो कि मेरे पास 6 सेंटीमीटर है. राइट. OB हम ऑलरेडी फाइंड करके आए हैं, वो हमारे पास कितनी निकली थी, दैट वाज, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे पास OB निकली है दैट इज 7.270 सेंटीमीटर. राइट. AB अगर मुझे निकालना है तो गौर से देखिएगा एक चीज, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं बेटा तो ये आपके पास क्या बनता है, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो उस पर अगर दो साइड्स गिवन हो और थर्ड हमें फाइंड करनी हो तो हमारे पास क्या होता है, दैट इज अ क्लियर केस ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम. तो आइए जी लगा देते हैं. अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इस ट्राइंगल में तो क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 7.270 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. तो यहाँ से मेरे पास AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 7.27 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी AB स्क्वायर इक्वल्स टू, कैलकुलेटर को ले आते हैं अपने, 7.27 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर एंड दिस आंसर, इसको अंडर रूट कर देते हैं आंसर. तो वो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से जो AB की वैल्यू आती है
दैट इज इवेंचुअली इक्वल्स टू 4.105 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ भी हमारे पास निकल आई, राइट। इसकी वर्किंग को थोड़ा सा यहाँ से उठा के इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। दिस इज माई ए बी। तो यहाँ पे ए बी भी मैं लिख देता हूँ 4 पॉइंट क्या है जी, ए बी मेरे पास दैट इज 4.105 सेंटीमीटर। ओके, ये भी निकल आया, गौर से देखिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, नेक्स्ट हमें जो चाहिए, पिंक से हम शेड आउट करते हुए चल रहे थे कि भाई जो जो चीज़ें मेरी पेरीमीटर में इंक्लूडेड है, वो नेक्स्ट हमारे पास जो इंक्लूडेड है वो ये वाली लेंथ है। ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, गौर से देखिएगा। इफ आई क्लोजली लुक अपॉन दिस, यहाँ से ये O से B, B से C और दोबारा O से लेके C, तो ये आपके पास क्या शेप बनती है, इट फॉर्म्स अ सेक्टर ओवर है। एग्री करते हैं मेरे साथ सारे? ओके। अब अगर मैं सेक्टर को देखूं तो ये जो BC मेरे पास है, ये इवेंचुअली क्या बनेगी, दैट इज द आर्क लेंथ विच हैज अ फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू थीटा आर। अब रेडियस कौन सा है, वो आपके पास ये 7.270 है। और एक चीज मैं यहीं पे कंक्लूड आउट कर लेता हूं कि भाई यहां से लेके यहां तक अगर रेडियस है तो यहां से लेके यहां तक भी रेडियस होगा, तो ये वाली भी आपके पास 7.270 सेंटीमीटर बन जाएगी। एग्रीड है? ओके। रह कौन सी चीज गई, BC हमें निकालनी है। गौर से देखिएगा BC कैसे निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये उसने हमें बताई हुई है 0.6, ये पूरा उसने बताया 90 डिग्री, राइट। अब याद रखिएगा 90 डिग्री हम रेडियंस की बात करें तो 90 नहीं कहेंगे, इसको π/2 कहेंगे। अब अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, दिस एंगल, तो वो आपके पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी π/2, पाई डिवाइडेड बाय 2, इसको माइनस कर दें 0.6 से, तो वो कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.9, कितना है, दैट इज 971 रेडियन। अब अगर मुझे BC निकालना है तो BC आपके पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी S इज इक्वल्स टू थीटा आर। सो दिस इज S इज इक्वल्स टू थीटा कितना है, 0.971 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 7.27। तो यहाँ से अगर मैं S की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 0.971 मल्टीप्लाई बाय 7.27 करें जरा जल्दी से, मल्टीप्लाई बाय 7.2, my bad, 0.971 मल्टीप्लाई बाय 7.27, तो वो कितना आता है, दैट इज गोइंग टू बी 7.06 सेंटीमीटर कर लेते हैं। एग्रीड? नाउ द पेरीमीटर, अगर मैं गौर से देखूं तो सारी की सारी लेंथ्स मेरे पास अवेलेबल हो चुकी हुई हैं। अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर क्या बनेगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, जो कि ये वाली लेंथ है यहां से लेके यहां तक, अब मैं ब्लैक से कर रहा हूं, प्लस AB जो कि मैं ऑलरेडी फाइंड करके आया हूं, दैट इज 4.105, प्लस दूसरी BC वाली लेंथ, वो मेरे पास कौन सी होगी, वो हम ऑलरेडी फाइंड करके आए हैं, ये निकली हुई है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 7.06, और दूसरी आपको जो चाहिए वो C से लेके O तक चाहिए, तो वो आपके पास कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी 7.270। तो अगर हम यहाँ से इस सबको ऐड अप करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनता है, दैट इज गोइंग टू बी 24.4 सेंटीमीटर, दैट इज गोइंग टू बी द पेरीमीटर ऑफ द शेप। Everybody clear on this? Any confusion? I hope this is clear to everyone. Now the point is, next जो हमारे पास चीज़ है उसने कहा है एरिया फाइंड करें। अब अगर मुझे इस मेटल प्लेट का एरिया फाइंड करना है, गौर से देखिएगा, इसकी अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट शेप्स हैं, गौर से देखिएगा। एक अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसका एरिया है, दूसरा हमारे पास ये वाली चीज़ है, इसका एरिया है, राइट। अगर मैं ट्राइंगल का एरिया और जो सेक्टर है हमारे पास उसके एरिया को ऐड अप कर दूं तो ये मेरे पास टोटल एरिया बन जाएगा, राइट। आइए कर लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, गौर से देखिएगा। इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो हमारे पास कैसे बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी, सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट कर देंगे। बेस हमारे पास 6 की है, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4.105। ये मेरे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया। एग्रीड है? दूसरा हमें किसका चाहिए, दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर।
सेक्टर कौन सा वाला है, आइए जी इसको मैं हाईलाइट करके दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। जो सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपके पास ओ से लेके ये बी तक, उसके बाद ये वाला यहाँ तक, और उसके बाद बी सी से लेके ओ तक, ये वाला सेक्टर है। इसमें अगर हम रेडियस की बात करें तो वो भी हमारे पास है 7.27 और एंगल 0.971 है। तो आइए ज़रा फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, दैट वाज 1/2 थीटा आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा, आपके पास कितना है, दैट वाज 7 पॉइंट, सॉरी माय बैड, दैट इज नॉट थीटा, ये रेडियस है 7.27, 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है, थीटा हमारे पास जो था दैट वाज 0.971। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करता हूं तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज गोइंग टू बी 12.315 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो दिस इज गोइंग टू गिव अस द आंसर 25.660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन क्रॉस चेक इन योर कैलकुलेटर एज वेल। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना बन जाएगा, एरिया ऑफ मेटल प्लेट दैट विल बी इक्वल्स टू 12.315 प्लस 25.660। तो यहां से मेरे पास जो आंसर बनता है दैट इज गोइंग टू गिव अस द फाइनल आंसर विच इज 37.975 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पेपर की इंस्ट्रक्शन होती है, तो यहां पे हम लिख देते हैं 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द फाइनल आंसर। Everybody clear on this? I hope this is clear to you guys. Okay जी, so this is how you're going to solve this question. जिसको नहीं समझ आया वो प्लीज वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको दोबारा देखें, बिकॉज दीज आर द इजीएस्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू स्टेप टुवर्ड्स द मोर डिफिकल्ट वन एज वेल। आइए जी एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। Everybody take 2 minutes and try to solve this question. इसको यहाँ पे पॉज करें वीडियो को और खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करें, देखें आपसे सॉल्व होता है, गिव योर बेस्ट शॉट, एंड उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ। Now in this question this is a quite easy one, लेकिन सबसे पहली बात तो बेटा आपने फिगर देख के परेशान नहीं होना कि फिगर में उससे क्या बना के दे दिया। अक्सर क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए फिगर जो है वो बनाता है, वर्किंग इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कहता है द डायग्राम OAB एंड OCD आर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O एंड द रेडियस 16 सेंटीमीटर। एंगल AOC इज अल्फा रेडियन, AC एंड BD आर द आर्क्स ऑफ द सर्कल, सेंटर O and the radius 10 centimeter and 16 centimeter respectively, where alpha is 0.8। सबसे पहले उसने हमें अल्फा बताया है कि भाई अल्फा की वैल्यू 0.8 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको उसने कहा है शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करें। अब मैंने आप लोगों को एक चीज शुरू में बताई है, दिस टॉपिक इज लाइक अ मेंसुरेशन ऑफ ए लेवल्स, राइट। तो जैसे मेंसुरेशन में होता था कि हमारे पास अगर डिफाइंड एरिया नहीं होता था तो हम उसको तोड़ मोड़ के अपना एरिया फाइंड कर लेते थे। अब इस क्वेश्चन में भी अगर मुझे इसका सॉल्व करना है तो यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड होगा, गौर से देखिएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, अगर मैं यहाँ पे एक चीज नोट करूं, ये मेरे पास एक सेक्टर है O से C, अगर मैं यहां पे गौर से देखूं तो O से लेके C, C से गए हम ऑल द वे अराउंड A पे, और A से हम वापस आ गए O पे। एक ये सेक्टर है मेरा। दूसरा हमारे पास O से हम आते हैं ऑल द वे अराउंड D पे, और D से हम आते हैं ऑल द वे अराउंड B पे, और B से हम अगर आए तो यहाँ पे। तो ये 2 सेक्टर्स हमारे पास गिवन है, राइट। गौर से सुनिएगा, अगर मुझे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूं दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equals to area of sector OBD minus area of sector OCA। अगर हम बड़े वाले जो पिंक से जिसको मैंने आउटलाइन किया उस सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दें तो मेरे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा।
सारे एग्री करते हैं मेरे साथ? आए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ द पिंक से मैं कर रहा हूँ और पर्पल से मैं उसको रख रहा हूँ। एरिया ऑफ द सेक्टर ओ बी डी वो कितना बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा 16 का स्क्वायर, द एरिया ऑफ द बिगर वन, राइट, माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर जो कि छोटा वाला है वो क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय दैट इज गोइंग टू बी 10 का स्क्वायर। एग्री करते हैं? बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दिया तो वो मेरे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बन जाएगा। आइए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो वो मेरे पास क्या बनेगा? इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो दैट इज गोइंग टू गिव अस 102.4 माइनस इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो दैट इज गोइंग टू बी 40। तो यहां से अगर मैं फाइनल आंसर अपना कंक्लूड करूं तो दैट इज 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर अस। Everybody clear on this? I hope that's clear to you guys. उसके बाद उससे हमें क्या है? कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा, नाउ दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपको उसने कहा है अल्फा की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज 28.9। आपको उसने कहा है अल्फा की वैल्यू फाइंड करें जब आपका पेरीमीटर जो है वो 28.9 है, राइट। आए फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर मैं गौर से देखता हूं इस तरफ सॉल्व करते हैं। नो डाउट उसने पेरीमीटर की हमें यहां पे वैल्यू बता दी है। उसने कहा है जी पेरीमीटर जो है दैट इज इक्वल्स टू 28.9 सेंटीमीटर। ये उसने पेरीमीटर की हमें वैल्यू बताई हुई है, राइट। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई, पेरीमीटर की वैल्यू उसने दे दी, पेरीमीटर में इंक्लूड क्या क्या होगा वो और से देखिएगा। पेरीमीटर में जो मेरे पास लेंथ इंक्लूडेड है उनको हाईलाइट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं यहां पे देखूं, एक मेरे पास ये वाली लेंथ इंक्लूड होनी है, उसके बाद मेरे पास ये वाली लेंथ इंक्लूड होनी है सी से लेके डी तक। आई होप दिस कलर इज विजिबल टू यू गाइस। उसके बाद बी से लेके डी तक इंक्लूड होनी है और उसके बाद ए से लेके आपकी ये बी तक। ये 4 लेंथ है जो कि आपकी पेरीमीटर में इंक्लूड होनी है। सारे एग्री करते हैं? गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो इजीएस्ट वाली को फाइंड कर लेते हैं। उसने हमें यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो बताई हुई है 16। यहां से लेके यहां तक ये वाली लेंथ भी हमें पता है दैट इज गोइंग टू बी 10। तो 16 माइनस अगर मैं 10 करूं तो दैट बिकम्स 6 सेंटीमीटर। तो वो कौन सी लेंथ बनेगी? ये वाली लेंथ भी मेरी 6 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ भी मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। सारे एग्री करते हैं मेरे साथ? ओके। रे कौन सी गई? रे जो हमारे पास गई है वो ये वाली 2 लेंथ है और ये हमारी आर्क लेंथ है, इसलिए मैं इसको भी एस से डिनोट कर रहा हूं, इसको भी एस से डिनोट कर रहा हूं। पिछले पार्ट में उसने कहा था थीटा की वैल्यू 0.8 है। अब उसने कहा थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो हम ये 0.8 को मिटा देते हैं क्योंकि दैट वाज फॉर द प्रीवियस पार्ट। अब उसने कहा है अल्फा की वैल्यू फाइंड करो, तो s इज इक्वल्स टू थीटा r होता है, तो s इज इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय 10। ये हमारे पास 10 अल्फा इसकी वैल्यू बन जानी है। सबको एग्रीड है? ओके। उसके बाद अगर मैं s इज इक्वल टू थीटा r यहां पे लगाऊं, थीटा की वैल्यू उसने मुझे कितनी दी हुई है दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय 16। तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी 16 अल्फा, वो इसकी वैल्यू बन जाती है। एग्री करते हैं सारे? नाउ ऑल आई हैव टू डू इज दैट आई सिंपली हैव टू सम ऑल दीस साइड्स। आए कर देते हैं सम। अगर मुझे इसका बनाना है तो पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 16 अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस 6 प्लस 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बनेगा 28.9 इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा दैट इज 26 अल्फा प्लस 12 आ जाएगा। सबको क्लियर है जी? आइए सॉल्व करते हैं। शिफ्टिंग दिस 12 टू दिस साइड, दिस इज गोइंग टू बी 28.9 माइनस 12 इक्वल्स टू 26 अल्फा। तो यहां से मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू आती है दैट इज गोइंग टू बी 0.65 रेडियंस। That is going to be the answer for it. Everybody clear on this? I hope that's sorted to you guys. Okay, so this is how we can solve these type of questions. I hope this is clear. आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। Let's try this question. Everybody pause this video over here and give your best shot and then I'll be solving this. पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखूं तो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो हमें वो यहाँ पे कहता क्या है? कहता है द डायग्राम शोज अ सर्कल विद द रेडियस r सेंटीमीटर। ओके।
उसके बाद उसने कहा है जो आपके पास सेंटर है वो ओ है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गई इंस्ट्रक्शन हमारे लिए। कहता है द लाइन पी टी इज टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, यहां पे रुक जाते हैं। दिस इज एन इंस्ट्रक्शन टू बी हाईलाइटेड, पी टी इज टेंजेंट टू द सर्कल। एक चीज अपने पास यहाँ पे नोट डाउन करें, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है दैट पी टी जो आपको उसने कहा हुआ है वो टेंजेंट है। टेंजेंट के लिए एक चीज हमेशा अपने पास याद रखिएगा, जब भी कोई लाइन टेंजेंट होती है तो हमेशा याद रखें टेंजेंट जो लाइन आपके पास होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर सर्कल, राइट, सॉरी, रेडियस ऑफ द सर्कल। याद रखें टेंजेंट और रेडियस जहां पे भी मीट करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो एक चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि आपका टेंजेंट और रेडियस जहां पे भी मीट करेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनने वाला है। एग्री करते हैं? ये आपके ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, दिस हैज नथिंग टू डू विद द ए लेवल्स, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर देखूं तो उसने हमें यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे ओ से लेके पी तक ये मेरा रेडियस है, और यहाँ पे पी से लेके टी तक ये मेरे पास ये वाली है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे पता है कि भाई ये दोनों लाइंस जहाँ पे मीट करेंगी वो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि उसने कहा हुआ है टेंजेंट है। कहते हैं एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ ओ टी इन टर्म्स ऑफ आर एंड अल्फा। अब उसने कहा है जो शेडेड रीजन है उसका आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड अल्फा। आए कर देते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो पेरीमीटर में इंक्लूडेड क्या हुआ है, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर में सबसे पहले मेरी ये वाली लेंथ आती है, और हमें एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि भाई यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये मेरा क्या है, दैट इज बेसिकली योर सेक्टर। तो ये वाली मेरे पास बन जाएगी लेंथ ऑफ द आर, जिसका फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू थीटा आर। ना मुझे उसने थीटा की वैल्यू बताई है, वो तो उसने अल्फा कह दिया, रेडियस की भी वैल्यू नहीं बताई, उसको तो आर ही रखा हुआ है। तो एस इज इक्वल टू आपके पास थीटा आर होता है, तो एस आपके पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अल्फा आर। ये मेरे पास स्ट्रेट अवे इसकी वैल्यू बन जानी है। एवरीबडी सॉर्टेड ऑन दिस? ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास पी टी, ये आ गया जी पी से लेके टी तक। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? पेरीमीटर में ये भी इंक्लूडेड है ना, मैंने कहा सिंपल सिंपल पेरीमीटर कोई भी शेप का निकालना हो, किसी भी शेडेड रीजन का निकालने के लिए वो कहते हैं सिंपल आपने एक चीज याद रखनी है, लेंथ ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर बाउंड्रीज है, एंड ऑफ स्टोरी, राइट। तो यहाँ पे पीटी के लिए हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, ये मेरे पास क्या बनती है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस फॉर्म्स माय परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये मेरी आ गई बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आते हैं, दे कम्स इन द फॉर्मूला ऑफ tan। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज योर पी टी डिवाइडेड बाय योर बेस विच इज गोइंग टू बी योर ओ पी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पी टी मुझे निकालना है इक्वल्स टू ओ पी, हमें आर दिया हुआ है तो ये बन जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ अल्फा। आई जस्ट सिंपली डिड अ स्टेप एक्स्ट्रा, ये ओपी की जगह पे मैंने आर लिख दिया और इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से मेरे पास ये पीटी आ जाएगा। सारे एग्री करते हैं मेरे साथ? ओके। कौन सी लेंथ रह गई, क्यू टी इज रिमेनिंग, वो निकला है, सारी लेंथ को ऐड कर दूंगा। गौर से देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगेन ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां से शुरू करके ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां चले जाते हैं और यहां से यहां पे आ जाते हैं, राइट। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये अल्फा गिवन है, ये आपके पास आर गिवन है, ये आपका बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये आपकी बेस है और ये आपके पास जो पूरी लेंथ है ओ से लेके टी तक वो हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू बेस जो कि आपके पास आर है डिवाइडेड बाय ओ टी, दैट इज गोइंग टू बी योर हाइपोटेन्यूज। तो यहां से ओ टी कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी आर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा। अब जो मुझे पेरीमीटर में चाहिए वो क्यू टी चाहिए, तो क्यू टी के लिए क्या करूंगा, गौर से देखिएगा, अगर बेटा यहां से लेके ओ से लेके पी तक ये वाली लेंथ आपकी आर सेंटीमीटर है, तो मैं ये कह सकता हूं ओ से लेके क्यू तक जो है वो भी मेरे पास क्या होगी, आर सेंटीमीटर होगी। तो यहां से अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है क्यू टी, तो वो कितनी बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी ओ टी जो कि आर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा आई है, माइनस आर कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर क्यू टी। सबको एग्रीड है, तीनों की तीनों लेंथ्स आ गई हमारे पास। आए जी अपना पेरीमीटर भी निकाल देते हैं। पेरीमीटर क्या बनेगा, वो और से देखिएगा किधर सॉल्व करें, आए नीचे ही सॉल्व कर देते हैं। पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू, क्या बनेगा,
एक आपके पास आएगी अल्फा आर प्लस आपके पास पी टी की लेंथ विच इज आर टैन ऑफ अल्फा प्लस आपके पास क्यू टी की लेंथ जो कि आपके पास क्या बनी है दैट इज आर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस आर। तो ये आपके पास क्या है दैट इज गोइंग टू बी द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। एवरीबॉडी सॉर्टेड ऑन दिस? एनी कंफ्यूजन? आई होप दैट्स क्लियर टू यू गाइस। फिर उसने हमें क्या कहा है, फिर क्या है इन केस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। आज ही कर देते हैं। अब उसने वैल्यूज बता दी हमें, फर्क कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा। उसने कहा है रेडियस की वैल्यू हमारे पास 10 है और अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 3 है, राइट। उससे आपको कहा यह है कि भाई सीधी सीधी सी सिनेरियो है। उसने कहा है कि रेडियस ये है और अल्फा पाई बाय 3 है, हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। अब अगर मुझे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, गौर से देखिएगा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए लिख लेते हैं कि भाई एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इसके लिए मैं कह सकता हूं, गौर से देखिएगा, ये जो मेरे पास पूरा ट्राइंगल है इसमें से अगर मैं सेक्टर का एरिया शेड आउट करके बता रहा हूं, मैं ये वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं ट्राइंगल में से, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल आएगा। सारे एग्री करते हैं? तो यहां पे सबसे पहले लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सबको क्लियर है ये पॉइंट? ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकल सकता है, गौर से देखिएगा। अब हमें इन टर्म्स ऑफ आर और थीटा वाला सिनेरियो नहीं करना, अब हमें एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए, राइट जी। वो कैसे निकल सकता है, एवरीबॉडी ओवर हियर। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है जी 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे पास, पीटी की लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन अब हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड होगी, गौर से देखिएगा। मैं इसको यहां से इरेज आउट कर रहा हूं बिकॉज वी आर डन विद दिस। तो यहां से इसको इरेज कर देते हैं। अगर मुझे पीटी की लेंथ निकालनी है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पीटी बनती है मेरी ये परपेंडिकुलर, तो tan का फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी tan ऑफ पाई बाय 3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, पीटी फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय आपके पास बेस जो है वो 10 है, क्योंकि ये वाली रेडियस अब उसने 10 बता दी है। तो यहाँ से पीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 10 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ पाई बाय 3। कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं, मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड। tan ऑफ पाई बाय शिफ्ट दबा के पाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, इसकी वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, तो कितना आता है, दैट इज 17.32। सो दिस पीटी हैज अ लेंथ ऑफ 17.32 सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, राइट जी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 17.32। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 5 रह गया। तो आइए जी मल्टीप्लाई कर देते हैं 17.32 मल्टीप्लाई बाय 5, सो दैट इज गोइंग टू बी 86.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एवरीबॉडी सॉर्टेड ऑन दिस? ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/2 थीटा आर स्क्वायर। थीटा कितना है, दैट इज गोइंग टू बी पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, राइट। तो आई जी लिख देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। फ्रैक्शन ले आते हैं सबसे पहले, 100 इंटू पाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 6। तो वो कितना आता है, दैट इज 52.53 52.35, राइट। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका हम फॉर्मूला ऑलरेडी लिख के आए थे कि भाई ट्राइंगल में से सेक्टर माइनस करते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी 86.6 माइनस 52.36 एंड द आंसर इज, आई जी सॉल्व करते हैं, 86.6
minus 52.36. So that is 34.24 centimeter square. That is the final answer for it. Everybody clear on this? I hope that's clear to you guys. So this was another type of question. तो बेटा कभी एक बार क्वेश्चन में वो कह देता है गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ r and थीटा, तो वहां पे परेशान नहीं होना, इस तरीके से हमने उसको सॉल्व करना होता है. Now let's do one difficult question. Everybody come towards this question. Again, सबसे पहले फिगर देख के परेशान नहीं होना. आपने फिगर को जब भी सॉल्व करना है तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है दैट ऑल यू हैव टू डू इज दैट रीड दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. आपके पास स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. राइट, फिगर को देख के परेशान नहीं होना आपने. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन में हमने उसने कहा क्या है, कहता है द डायग्राम शोज अ सर्कल विद C1 एंड C2. उससे हमें दो सर्कल्स दिए हुए हैं, एक C1 है एक C2 है, वो टच कर रहे हैं X पे. ठीक होगी, फेयर इनफ बात है. उसके बाद उसने हमें कहा ये है, कहता है कि जो रेडियस ऑफ C1 है, दो सर्कल्स है हमारे पास, ये X पॉइंट पे टच कर रहे हैं. एक सर्कल है उसका रेडियस 6 है, दूसरा जो सर्कल C2 है उसका रेडियस 10 है. वो नज़र भी आ रहा है हमें. एक चीज़ मैं यहीं पे मार्क करता हुआ चलता हूँ, यहाँ पे ये 6 है तो ऑल द वे अराउंड यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 सेंटीमीटर ही होगा. दूसरी चीज़ उसने हमें बताई भी है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारे पास 10 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यहाँ तक भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा. ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी रेडियस ही है. आगे पढ़ लेते हैं. कहता है कि द पॉइंट D and E lies on circle C1 and C2 respectively. ठीक है, DE is parallel to AB. अब यहाँ पे उसने ना एरो हेड्स लगाए हुए हैं, और एक बात याद रखिएगा, कहीं पे भी वो एरो हेड्स लगा दे तो इसका मतलब ये होता है कि these two things are parallel. और उसने कहा है एंगल DAX is π/3 and EBX is theta radians. Fair enough, दिया हुआ उसने. सबसे पहले उसने कहा है by considering the parallel distance DE of D and E from AB show that the exact value of theta is sin inverse 3/√3 divided by 10. बेटा एक चीज मेरी लिख लें कहीं पे, कभी भी कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में वो कहते हैं शो दैट यू गेट दिस आंसर, तो उस क्वेश्चन में वो आपको एक की स्टेटमेंट लाजमी देगा. आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उस की स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर देना. अगर आपसे की स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाए ना, ब्लाइंडली उसको फॉलो कर दिया करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. राइट, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें की स्टेटमेंट ये है कि भाई वो कह रहा है कि बाय कंसिडरिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये की स्टेटमेंट है. कहता है बाय कंसिडरिंग द पैरेलल डिस्टेंस ऑफ D एंड E फ्रॉम AB, ये शो कर. उसने जो कहा है ना हमें उसको किस तरीके से फॉलो करना है, आए उस पर बात करते हैं. मैं फिगर पे जूम इन कर रहा हूँ, इतने से फिगर पे गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इफ आई ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, यहां से लेके यहां तक ये लाइन ड्रॉ करो, क्या ये परपेंडिकुलर लाइन है फ्रॉम D अप टिल AB? तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री भी होगी. सिमिलरली अगर मैं यहां पे एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं E से ऑल द वे अराउंड यहां तक, क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये भी आपके पास 90 डिग्री होगी. अब दो पैरेलल लाइंस है, उनके दरमियान मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. कैन आई से वन थिंग कि भाई ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपके पास क्या होंगी, इक्वल होंगी. क्यों? क्योंकि भाई हम पर पैरेलल लाइंस है, उनके दरमियान में दो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो सेम ही लेंथ की होंगी ना. सारे एग्री करते हैं इस पॉइंट पे? ओके, नाउ द पॉइंट इज, उससे हमें कहा है ये शो करो कि आपके पास ये जो थीटा है वो ये आना चाहिए. हमें ये चीज शो करनी है कि हमारा जो थीटा की वैल्यू है ना वो ये आनी चाहिए, 3/√3 डिवाइडेड बाय 10. राइट, साइन इनवर्स में. गौर से देखिएगा कैसे कर सकते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फॉरगेट अबाउट द कंप्लीट फिगर, सिंपल इतने से फिगर को फोकस करें. मैं उस पर जूम इन भी कर रहा हूं. अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये जो पैरेलल लाइन जिसको हमने येलो से ड्रॉ किया है, इसको मैं X मार्क कर रहा हूं, इसको फाइंड करना है मुझे, तो 90 डिग्री है ये. सारे एग्री करते हैं मेरे साथ? ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर हाइपोटेन्यूस, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के इस फॉर्मूले में आते हैं, दे कम्स इन द फॉर्मूला ऑफ साइन. तो आए जरा लगा देते हैं, साइन ऑफ π/3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपके पास कितनी है, इसको मैं X कह रहा हूं, डिवाइडेड बाय 6. सारे एग्री करते हैं? ओके, इस 6 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा,
ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ पाई बाय 3 आ जाएगा. So this is going to be x is equal to sin pi by 3. Make sure your calculator is in the radian mode. Sin pi किधर है जी, शिफ्ट दबा के पाई डिवाइडेड बाय 3. तो ये जो मेरे पास आता है दैट इज गोइंग टू बी 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 ओवर 2 आ जाएगा. इसको एज इट इज ही रहने देते हैं. सारे एग्री करते हैं. अब ये और ये मैं कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3. तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 3 अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर. ये मेरी x की वैल्यू है. अब एक चीज़ मुझे क्लियर है कि भाई ये वाली लेंथ अगर मेरे पास 3 अंडर रूट 3 आई है, गौर से देखिएगा, वापस अपने फिगर पे आ रहे हैं हम. ये वाली लेंथ अगर मेरे पास 3 अंडर रूट 3 है तो ये वाली लेंथ भी हमारे पास 3 अंडर रूट 3 होगी. मैं ये डिसाइड करके आया था. अब चलते हैं उस साइड ऑफ द फिगर पे, इधर आ गए, इस पर फोकस करें. तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास यहां पे क्या बनेगा, इस ट्राइंगल को अगर मैं फॉलो करूं तो मुझे थीटा निकालना है. ये वाला थीटा ये मेरा बन गया, दैट इज गोइंग टू बी माय हाइपोटेन्यूज. और ये मेरी क्या बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी योर परपेंडिकुलर. तो क्या बनेगा, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज गोइंग टू बी 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 10. एग्रीड है. आइए सॉल्व करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस इज बीन प्रूव्ड ओवर हियर. राइट. तो पॉइंट सिर्फ इतना है कहने का, हमने कुछ भी नहीं किया है. जो इंस्ट्रक्शन उसने मुझे दी हुई थी मैंने उस इंस्ट्रक्शन को ब्लाइंडली फॉलो किया है एंड आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो याद रखें बेटा, जब भी शो दैट का क्वेश्चन आएगा आपको जो स्टेटमेंट वो देगा ना, उस स्टेटमेंट को ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? आई होप दैट्स क्लियर टू यू गाइस. ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहता है बाय फाइंडिंग फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट्स अ टाइप ऑफ एन ए स्टार क्वेश्चन. वापस मैं इसको जूम करता हूं. कहते हैं भाई ये जो शेडेड रीजन है ना, आपका जो शेडेड रीजन है उसका पेरीमीटर शो करो, ये आए. अब पेरीमीटर में इंक्लूडेड क्या क्या है वो और से देखिएगा. सबसे पहले मैं रेड से इसको आउटलाइन कर रहा हूं. तो ये मेरे पास सबसे पहली चीज है जो कि मुझे पता होनी चाहिए, डी से लेके एक्स तक. अब मुझे एक चीज और पता है कि भाई ये डी से लेके एक्स तक क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द आर्क. कौन से वाले सेक्टर के लिए, ये जो आपके पास डी से ए पे, ए से एक्स पे और इस x से मेरे पास d तक, ये वाला जो सेक्टर है रेड से जिसको मैंने आउटलाइन किया हुआ है, इसकी लेंथ ऑफ द आर्क बनती है. तो s इज इक्वल्स टू थीटा, r इज द फॉर्मूला. थीटा आपके पास कितना है, दैट इज गोइंग टू बी पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपके पास कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 6. तो s इज इक्वल्स टू ये और ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा. तो यहां से सिंपली आपके पास dx की लेंथ या कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई. और इधर मैं लिख भी देता हूं छोटा सा dx. सॉर्टेड है. ओके, दूसरी तरफ चलते हैं. ब्लू वाला भी एक सेक्टर है हमारे पास. दूसरे आपके पास E से लेके X तक, ये वाला जो हमारे पास सेक्टर है उसकी ये वाली लेंथ ऑफ द आर्क है. सारे एग्री करते हैं. तो यहां पे अगर मैं इसको फाइंड करना चाहता हूं तो S इज इक्वल टू थीटा R. अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आपके पास थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू है. वो कैसे है हमारे पास, हमने ये देखा थीटा निकाला था, दैट वाज साइन इनवर्स 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 10. तो अपने कैलकुलेटर को उठाते हैं. साइन इनवर्स किधर है जी, शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 10 और इधर से हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं. तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी थीटा इज इक्वल टू 0.546 रेडियंस. राइट. तो ये वाला जो एंगल है मेरे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी 0.546. अब अगर मुझे लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है तो सिंपली 0.546 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा. तो s विल बी इक्वल्स टू 5.46 सेंटीमीटर. दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल लेंथ ऑफ द आर्क. क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है. अगर हम देखें तो हमारा जो शेडेड रीजन है वो ये वाला है. मैं जरा हाईलाइट करता हूं दोबारा से आप लोगों के लिए. वो ये वाला है. ये रेड वाली और ब्लू वाली तो निकल आई है. एक लेंथ अभी भी बची हुई है. कौन सी वाली है वो ये वाली है आपकी, जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूं, डी से लेके ई तक. वो कैसे निकलेगी, वो और से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
सबसे पहले अगर मुझे ये DE वाली लेंथ निकालनी है, अगर ये मेरी DE वाली लेंथ निकल आए, इसको मैं अपनी लेंथ ऑफ द आर्क्स के अंदर ऐड कर दूंगा, मेरा पेरीमीटर तो निकल आएगा। सारे एग्री करते हैं इस पॉइंट से। वो कैसे फाइंड करना है DE वाली लेंथ, गौर से देखिएगा, लुक द फिगर वेरी केयरफुली, राइट। जो विंडो आपके पास चल रही है फिगर वाली, उस पर बहुत गौर से देखें। सबसे पहले एक चीज मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे D से लेके E तक जो है वो जितनी लेंथ है एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी होगी। मैंने ग्रीन से इसको भी यहाँ पे मार्क कर दिया। सबको एग्रीड है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, गौर से देखिएगा, मुझे एक चीज पता है, यहां से लेके यहां तक ये वाली लेंथ 6 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई यहां से लेके यहां तक ये पूरी लेंथ कितनी बनेगी, तो वो मैं कह सकता हूं 6 और ये 10, तो दैट इज गोइंग टू बी 16 सेंटीमीटर ये पूरी लेंथ आ जाएगी। सारे एग्री करते हैं मेरे साथ इस पॉइंट पे? एवरीबडी सॉर्टेड ऑन दिस? ओके, क्लियर हो गया। अगर मैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं ये वाली जिसको मैं ब्राउन से शेड कर रहा हूं, इतनी सी लेंथ ये फाइंड कर लूं, और इधर से ये जो ब्राउन से मैं कर रहा हूं इसको फाइंड कर लूं, लेट मी मार्क दिस एज P और लेट मी मार्क दिस एज Q। तो मैं ये कह सकता हूं A से लेके P तक, Q से लेके B तक, ये वाली लेंथ अगर निकाल लूं और इसको मैं टोटल लेंथ में से माइनस कर दूं जो कि मेरे पास 16 है, तो क्या मेरे पास मेरी ब्लू वाली जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट की है वो वाली लेंथ निकल आएगी? सारे एग्री करते हैं मेरे साथ? दोबारा सुन ले, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। A से लेके P तक, Q से लेके B तक, ये वाली दो लेंथ्स निकाल लूं और इसको टोटल 16 में से माइनस कर दूं, मेरा आंसर निकल आएगा। सबको एग्रीड है? आए करते हैं, यही काम करना है हमने। गौर से देखिएगा क्या होगा हमारे पास। A से लेके P तक कैसे निकाल सकता हूं? अगर मुझे A से लेके P तक निकालनी है, ट्राई टू फोकस ऑन दिस वन, ये वाला जो ट्राइंगल है इस पर फोकस करें। मैंने ब्राउन से आपके लिए शेड आउट भी कर दिया दोबारा से। तो ये मेरे पास 6 है, ये 3√3 है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा सीधा सीधा सा। आए लगा देते हैं, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3√3 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो यहाँ से AP की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज गोइंग टू बी 6 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास AP कितना आ जाएगा, AP की जो वैल्यू आपके पास आती है दैट इज गोइंग टू बी 3 सेंटीमीटर। अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। सारे एग्री करते हैं? दूसरी तरफ चलते हैं, गौर से देखें। इस तरफ अगर मैं आता हूं तो यहां पे मेरे पास सिनेरियो क्या होगा, गौर से देखिएगा। ब्राउन से इसको भी मैं शेड आउट करता हूं। ये मेरे पास 3√3 है, ये मेरे पास कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी 10, और क्यू भी निकालनी है। आए जी निकाल लेते हैं, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्या बनेगा, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3√3 का होल स्क्वायर प्लस QB का स्क्वायर। तो अपना कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस 3√3 होल स्क्वायर, और उसके बाद जरा अंडर रूट भी कर देते हैं, तो वो हमारे पास कितना आता है, दैट इज गोइंग टू बी QB, दैट विल बी इक्वल्स टू 8.54 सेंटीमीटर। एग्री करते हैं? अब ये दो लेंथ्स मेरे पास आ गई, मुझे ये ग्रीन वाली चाहिए थी, मैं इसको लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूं। तो वो मेरे पास क्या बनेगी, पूरी लेंथ आपके पास 16 की है, माइनस किस में से करते हैं, AP प्लस QB, इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर दे तो मेरी ग्रीन वाली निकल आएगी। सबको एग्रीड है? आए निकाल लेते हैं, 16 माइनस AP कितनी निकली थी आपके पास, दैट वाज 3 प्लस QB भी हमने निकाली 8.5, कितना आया था 54। तो यहां से आपके पास ये ग्रीन वाली लेंथ कितनी निकल आएगी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4.45 सेंटीमीटर। इसको मैं कह सकता हूं ये मेरी कौन सी लेंथ है, दिस इज बेसिकली माय लेंथ विच इज डिनोटेड बाय PQ, राइट। अगर ये मेरे पास 4.45 है तो मैं कह सकता हूं ये वाली लेंथ अगर 4.45 है तो मैं कह सकता हूं जो DE भी होगी वो भी 4.45 ही होगी। सारे एग्री करते हैं? तो पीछे क्वेश्चन में रह क्या गया, हमें पेरीमीटर फाइंड करना था। गौर से देखिएगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 4.45 प्लस ये जो लेंथ ऑफ द आर्क निकली थी DX, कितनी निकली थी, दैट वाज 2 पाई, ये निकाली भी हमने, प्लस दूसरी लेंथ ऑफ द आर्क कितनी निकली थी, ये निकली हुई है, दैट इज 5.5
46। तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो वो मेरे पास कितना बनता है, दैट इज 16.20 सेंटीमीटर। दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर इट। एग्री करते हैं सारे, कोई कंफ्यूजन? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. So I have tried to solve each and every question with the A-star questions as well. So for the more, I hope this concept is clear to you guys. For more videos, do like and subscribe my channel. Thank you so much. Take care.